अनुभव कहता है वो सब लौट आएंगे जो आपको छोड़ करके गए थे। बस एक बार कामयाब होकर के तो देखो। याद रखिए, एक गलती आपका अनुभव बढ़ा देती है और अनुभव वही जो आपकी गलतियों को कम कर दे। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। और हमारे जीवन को सबसे अधिक प्रभावित करने वाले बृहस्पति देव के कुंभ राशि में वक्री होने के इस विशेष एपिसोड में, यह एपिसोड आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। और इस एपिसोड में हम वृश्चिक राशि पर बृहस्पति के वक्री गोचर परिवर्तन का क्या असर पड़ेगा, इसके बारे में विश्लेषण कर रहे हैं। क्या आप धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, यह 4 प्रकार के पुरुषार्थ प्राप्त करना चाहते हैं? यदि हाँ, तो यह एपिसोड आपको राह दिखा सकता है। कैसी विचित्र स्थिति है कि शुक्र दैत्य गुरु है और बृहस्पति देव गुरु है। इनमें शुक्र संपत्ति का भोग व बृहस्पति धन प्राप्ति के कारक हैं, लेकिन है दोनों परस्पर शत्रु। दोनों की श्रेष्ठता हो तभी व्यक्ति पैसा कमा करके उसका उपभोग कर सकता है, संग्रह कर सकता है। जन्म कुंडली में इन दोनों ग्रहों अर्थात बृहस्पति और शुक्र का सूर्य और चंद्रमा से अच्छा संबंध हो या इन पर दृष्टि हो तो व्यक्ति जीवन में पर्याप्त मात्रा में धन संपत्ति संग्रह कर सकता है। और इसी कारण से शुक्र चंद्रमा का संबंध लॉटरी योग बनाता है, तो बृहस्पति और चंद्रमा का संबंध गज केसरी योग बनाता है। बृहस्पति 1st, 5th, 9th और 10th भावों के अर्थात 4 भावों के कारक ग्रह हैं। इन 4 भावों में स्थित बृहस्पति व्यक्ति को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, यह 4 प्रकार के पुरुषार्थ प्रदान करते हैं। एजुकेशन, मैरिड, संतान, धर्म, धन और परोपकार। जीवन के इन महत्वपूर्ण विषयों पर, सेक्टर्स पर बृहस्पति देव का अधिकार है। इन पक्षों से संतुष्ट व्यक्ति निसंदेह भाग्यशाली माना जाता है, भाग्यशाली होता है। बृहस्पति के कुंभ राशि में वक्री होने से, जो कि 20 जून 2021 को होने वाले हैं, मिथुन राशि को पंचम दृष्टि से, सिंह राशि को सप्तम दृष्टि से और अपनी 9वीं दृष्टि से तुला राशि को दृष्टिपात करेंगे। और बृहस्पति देव जहां जहां पर भी दृष्टिपात करते हैं वहां वहां अपना शुभ प्रभाव दिखलाते हैं। और वक्री बृहस्पति तो और ज्यादा शुभ, अति शुभ माने जाते हैं। 20 जून 2021 को बृहस्पति वक्री हो जाएंगे, कुंभ राशि में चलते चलते वक्री हो जाएंगे तथा 18 अक्टूबर तक वक्री ही रहेंगे। और वक्री चाल से वापस चलते हुए बृहस्पति 14 सितंबर 2021 को तीसरी बार मकर राशि में पुनः प्रवेश कर जाएंगे। बृहस्पति के इस वक्र गति परिवर्तन का प्रभाव सभी राशियों पर होगा। तो आइए इस राशिफल के माध्यम से डालते हैं उन सभी प्रभावों पर एक नज़र। और इस राशिफल में मैं बृहस्पति का जिस भाव में स्थित है, जिस भाव में अर्थात कुंभ राशि में बृहस्पति वक्री हो रहे हैं, उसका प्रभाव, और साथ ही साथ बृहस्पति की जो 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि है, उसका इम्पैक्ट भी आपकी राशि पर क्या पड़ने वाला है, इन सभी के बारे में बात करूंगा, इन सभी का विश्लेषण करूंगा। तो आइए आरंभ करते हैं। आपकी वृश्चिक राशि से सुख भाव में गोचरवश बृहस्पति देव वक्री हो रहे हैं। और वक्री बृहस्पति का अष्टम भाव 8th हाउस, कर्म भाव 10th हाउस और नाश भाव 12th हाउस पर विशेष प्रभाव रहेगा। कुंभ राशि में स्थित बृहस्पति के वक्री हो जाने से कैरियर और फाइनेंस के सेक्टर में अब पॉजिटिव फल मिलने लगेंगे, लेकिन मन में अशांति या उदासी तो व्याप्त रहेगी। आर्थिक रूप से यह समय आपके लिए भाग्यशाली रहेगा और आप अपने बहुत कड़े प्रयासों से, बहुत ज़्यादा मेहनत से शानदार सक्सेस भी अर्जित करेंगे। इसका अर्थ सिंपल वे में यही है कि मेहनत करेंगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा, मेहनत करेंगे तो सफलता मिलेगी, इसलिए ज़्यादा कड़ी मेहनत करेंगे तो ज़्यादा फायदा मिलेगा। और वक्री बृहस्पति जो भी फल देता है बहुत धीरे धीरे देता है, इसलिए अपनी मेहनत में कमी मत छोड़िएगा कि मैंने एफर्ट किया लेकिन उसका रिजल्ट नहीं आया, रिजल्ट आएगा, थोड़ा सा लेट आ सकता है। आपकी राशि से 4th हाउस में वक्री बृहस्पति मनोबल बढ़ाने वाला होता है। दूरदृष्टि से अपने कामों को सही प्रकार से निर्वाह करने का प्रयास करना चाहिए। वक्री बृहस्पति के प्रभाव स्वरूप अधिकांश रूप से जोखिम उठा करके भी सफलता प्राप्त करते हैं और विपत्ति के समय आपकी विशेष क्षमता, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो एबिलिटी होती है, उसको निखरते हुए देखा जा सकता है। बृहस्पति का यह वक्री गोचर आपको अहंकार से सराबोर कर देगा। आप गलत शब्दों का प्रयोग करके अपने लिए नए दुश्मन खड़े कर देंगे। गुडविल, उसका नुकसान हो सकता है, अपयश या बदनामी मिल सकती है और कई बार व्यक्ति को स्थान तक छोड़ना पड़ सकता है। लेकिन माता का सुख और जमीन जायदाद तो पाएंगे ही पाएंगे। धन संपत्ति और घर परिवार के सुखों में भी वृद्धि होगी। जो स्टूडेंट्स हैं उनको एजुकेशन में इंटरेस्ट बढ़ेगा। संतान से कुछ मतभेद उत्पन्न होंगे पेरेंट्स के,
और जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं या वो लोग जो कि बहुत बड़ा बिजनेस कर रहे हैं, उन्हें गवर्नमेंट से भय बना रहेगा या गवर्नमेंट की पॉलिसी से वो अपसेट होंगे। इसलिए आपको बृहस्पति के उपाय जरूर करने चाहिए। आइए अब बात करें बृहस्पति के दृष्टि फल की, क्योंकि बृहस्पति को 2 विशेष दृष्टियां प्राप्त है। जिस भाव में भी बृहस्पति, जैसे अभी बृहस्पति कुंभ राशि में, तो कुंभ राशि से 5th हाउस पर और 9th हाउस पर बृहस्पति की विशेष दृष्टि रहेगी, और 7वें भाव पर तो हर ग्रह देखता है, बृहस्पति भी देखेंगे। तो ऐसी स्थिति में 3 दृष्टि कुंभ राशि से 5th हाउस में, 7th हाउस में, 9th हाउस में क्या प्रभाव पड़ने वाला है उसका हम विश्लेषण करते हैं। सबसे पहले 5th दृष्टि, तो वक्री बृहस्पति की 5वीं दृष्टि मिथुन राशि अर्थात 8वें भाव पर होने से दुर्घटनाओं से, विपत्तियों से रक्षा होगी, सुरक्षा मिलेगी। एंटीक वस्तुएं, पुरातत्व के क्षेत्र में संघर्ष के साथ में सफलता मिलने लगेगी। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट या प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने से या पारिवारिक व्यवसाय शुरू करने के लिए दोबारा सोचने की जरूरत है, क्योंकि बृहस्पति वक्री है। इसलिए जैसी उम्मीदें आप लगाएंगे वैसे आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। और यदि पार्टनरशिप में तो फिर सावधान रहेंगे तो धोखे से बच जाएंगे, और धोखे से बच जाएंगे तो फिर अच्छा लाभ कमा पाएंगे। जिन लोगों ने लोन के लिए अप्लाई किया है उन्हें लोन मिलने में देरी हो सकती है, मना नहीं होगा। और इस दौरान पूजा पाठ, यज्ञ जैसे धार्मिक कार्यों में भाग लेने की बहुत ज़्यादा संभावना है। या तो आप कराएं या फिर किन्हीं लोगों के साथ में आप ज्वाइन हो जाएं जो लोग करवा रहे हैं, और आप सहयोग करें। अब बात करेंगे बृहस्पति की 7वीं दृष्टि की। वक्री बृहस्पति की 7वीं दृष्टि सिंह राशि पर और आपकी राशि से 10th हाउस पर होने से समाज में इज्जत और मान सम्मान मुश्किल से मिलेगा, लेकिन कारोबार से उपलब्धियां हासिल होंगी। 20 जून से अर्थात बृहस्पति जिस दिन से वक्री हो रहे हैं उस दिन से व्यवसाय संबंधित कार्यों के लिए उपयुक्त समय भी आप देख सकते हैं। आप कैरियर से जुड़े महत्वपूर्ण डिसीजंस ले सकते हैं। जो एक्सपर्ट आपके स्टाफ है उनको अपने सीनियर से बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी मिल सकती है, जो आपके तनाव को, आपके काम को, आपके रेस्पॉन्सिबिलिटी को बढ़ा देगी। वे लोग जो अपनी जॉब को स्विच करने की प्लानिंग कर रहे हैं उन्हें अब सक्सेस मिलने की संभावनाएं प्रबल है। इसलिए जी जान से उसके पीछे लग जाइए, क्योंकि आपका काम होने वाला है। आइए अब बात करें बृहस्पति की 9th दृष्टि की। बृहस्पति की 9वीं दृष्टि तुला राशि पर, शत्रु राशि पर है। 12 भाव पर होने से खर्चे बहुत ज़्यादा करने लग जाएंगे, स्पेशली वाहन पर बहुत ज़्यादा खर्चा होगा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप वाहन दुर्घटनाओं के कारण चोटिल हो सकते हैं, घायल हो सकते हैं, आग से झुलस सकते हैं। आपकी मानसिक शांति, मेंटल हैप्पीनेस या ये बोल सकते हैं बैलेंस इस गोचर में कई बार बिगड़ सकता है, लेकिन आउटसाइडर से फाइनेंशियल गेन भी आप पाएंगे, सपोर्ट भी आप पाएंगे। प्यार और रिश्तों के लिए यह समय अच्छा हो सकता है। शादी का प्रस्ताव मिल सकता है, नई दोस्ती में प्रवेश कर सकते हैं। अपने बच्चों के प्रति स्वास्थ्य को लेकर के चिंतित हो सकते हैं, और जो विवाहित लोग हैं वो फिर भी प्रसन्न, संतुष्ट रहेंगे। जो रेगुलर इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं फ्यूचर ट्रेडिंग में या कमोडिटी में, उनको नुकसान हो सकता है। और कुछ लोगों को डिपार्टमेंटल जांच पड़ताल में से गुजरना पड़ सकता है, मुकदमों से बचने का प्रयास करना है, या फिर ऐसी कोई भी सर्कमस्टेंसेस इलीगल काम करने से बचना है ताकि ऐसी प्रॉब्लम आए ही ना। तो ये था बृहस्पति का राशिफल आपकी राशि पर। और आइए अब बात करते हैं उपायों की। अगर आप बृहस्पति के दुष्प्रभाव से पीड़ित हैं तो अब मैं जो आपको उपाय बताने जा रहा हूं वो आपको अवश्य ही करने चाहिए। सबसे पहले आप दशावतार विष्णु कवच या लक्ष्मी नारायण कवच का पाठ कर सकते हैं, और या फिर यदि आप पाठ पूजा में समय नहीं दे पाते हैं तो इन कवच को धारण कर सकते हैं। और यदि आपको ये कवच धारण करने तो फिर स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उस पर संपर्क करना पड़ेगा, क्योंकि जब जब विशेष मुहूर्त होंगे, जब जब विशेष पर्व होंगे, तब हम कवच का निर्माण करते हैं आपके लिए। तो आपको जो भी सूचनाएं हमको चाहिए वो आपको सूचनाएं देनी होगी, तब आपके लिए कवच बनेगा, और वो कवच सिर्फ आपको ही काम करेगा। दूसरा उपाय, आप पुखराज पहने या फिर आप पुखराज की जगह पे उपरत्न सुनेला पहन सकते हैं। बृहस्पति जो ग्रह उसके यंत्र की अंगूठी बना करके धारण कर सकते हैं, या जो पेंडल पहनना चाहते हैं वो बृहस्पति ग्रह के यंत्र के साथ में पुखराज या सुनेला जो भी सामर्थ्य है उसके अनुसार जड़वा करके धारण कर सकते हैं। बृहस्पतिवार को ये पेंडल या अंगूठी पहननी चाहिए, और बृहस्पतिवार को सूर्योदय से 1 घंटे के अंदर अंदर। बृहस्पति ग्रह का पिरामिड या नवग्रह पिरामिड जहां आप सोते हैं वहां साइड टेबल पर या अपने बेडरूम में रखना चाहिए, जिससे माइंड, बॉडी और सोल पर नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं हो और ये सारी चीज़ें ट्यून अप रहे। पारद विष्णु प्रतिमा पर या पारद विष्णु प्रतिमा घर की पूजा में स्थापित करके नित्य उस पर अभिषेक करना है। वो अभिषेक ठीक आप जल में
थोड़ा सा केसर डाल करके कर सकते हैं, दूध में केसर डाल के कर सकते हैं, और या फिर जल में 2 बूंद इत्र की डाल करके कर सकते हैं। अभिषेक करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करते रहना है, चाहे जोर से करें चाहे मन ही मन करें। हर बृहस्पतिवार के दिन, जब तक बृहस्पति वक्री है या आपकी कुंडली में बृहस्पति इंपॉर्टेंट है, तो आप हमेशा भी कर सकते हैं, हर गुरुवार को नियमित कर सकते हैं। अन्यथा जब तक बृहस्पति वक्री है उस समय तक करें। बृहस्पतिवार के दिन गाय को गुड़ या केला खिलाएं। जहाँ पर गाय को देखना संभव नहीं है, गाय को ढूंढना संभव नहीं है, वहाँ पर आप जो भी नीडी पर्सन हो उन्हें गुड़, केला, चने की दाल या फिर कोई भी पीली वस्तु का दान कर सकते हैं। संतरा भी दान कर सकते हैं, पपीता भी दान कर सकते हैं। अब मैं जो मंत्र बता रहा हूँ उसमें से कोई भी मंत्र जो आपको इजी लगता है उसका आपको जाप करना है जब भी आपको समय मिले। सबसे पहले एकाक्षरी बीज मंत्र है ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः, ये एकाक्षरी बीज मंत्र है। फिर बृहस्पति का बीज मंत्र है ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरवे नमः। तो जो आपको इजी लगता है उस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं जब भी आपको समय मिले, चाहे सुबह मिले, शाम को मिले या फिर ड्राइव करते हुए मिले। भक्ति के लिए कोई भी समय निश्चित नहीं होता है, आप कभी भी कर सकते हैं। तो ये था वक्री बृहस्पति का आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, और ये हमने आपकी जन्म कुंडली में से एक चंद्रमा को आधारित बना करके लिया है। आपकी अपनी कुंडली में बृहस्पति की स्थिति क्या है, कौन से ग्रह के साथ में है, किन ग्रहों के प्रभाव में, किन ग्रहों के दृष्टि में है, कौन सी दशा चल रही है, नवमास में बृहस्पति की पोजीशन क्या है, ये सब कुछ आपकी कुंडली के आधार पर जाना जा सकता है। तो यदि आप इस बृहस्पति का सिर्फ आपके ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा वो जानना चाहते हैं तो फिर अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूरी है, और उसके लिए स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं वहाँ पर संपर्क स्थापित करना है, अपॉइंटमेंट फिक्स करना है, और फिर आप और मैं आपकी कुंडली पर, आपकी जिज्ञासा पर, आपकी समस्याओं पर ही बात करेंगे, और जो भी समाधान होगा वो मैं आपको जरूर बतलाऊंगा। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सुरक्षित रहें, अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे, भगवान विष्णु आपकी रक्षा करे। बहुत बहुत धन्यवाद।